आफ्टरनून एवरीवन। अब सारे सर आपको गुड मॉर्निंग बोल के जगा चुके हैं, तो होप आप जग गए होंगे। हाँ, जग गए हैं ना। और जग गए हैं तो इस बात को जानिए कि ऐसी तैसी कराए समाज से लेकर समाज शास्त्र किसे कहते हैं, इसको हम पीएससी की तैयारी कहते हैं। समझ गए बात? कहने का मतलब ये है कि जिस एज में हम लोग सीजीपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं, ये वो एज रहता है जब हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच, हमारी विचारधारा और हमारा एटीट्यूड जो रहता है वो कैसा होता है? भाड़ में जाए समाज। हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे, और इसी अच्छा लगने को हमारे सब सर ने डिस्क्राइब किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं भटकाव। समझ गए बात? तो लगभग सारे डायमेंशन में बात हो चुकी है कि भटकाव क्या होता है, कैसे उनसे बचना है, एक स्ट्रेटेजी कैसी आपकी होनी चाहिए, किन चीजों से बचना है और कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी। ये सब जानने के बाद कुछ चीजें बच गई हैं जिन पर बात करना बचा हुआ है, और वो ऐसी चीजें हैं जिन पर जनरली कोई बात नहीं करता, लेकिन उनका रोल जो होता है हमारी और वो चीजें हैं सबसे पहले कि सेशन की शुरुआत में ही हमने पहले देखा कि ये जो सीजीपीएससी की तैयारी है वो कितने फेसेस पे होती है, तो 3 चरणों पे, जब जिसको बोलते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आपसे किस चीज की डिमांड करता है, तो वो आपसे डिमांड करता है आपके नॉलेज की। जब आप सेकंड फेज में आते हो, जब आप मेंस की तैयारी करते हो, तो मेंस नॉलेज के साथ साथ प्लस किसकी बात करते हैं, तो स्किल की। और यहाँ स्किल से मतलब डिलीवरी से है। और जब आप थर्ड फेज पे आते हो इंटरव्यू में, तब इंटरव्यू बात करता है आपके पर्सनालिटी की। और मेन जो मुद्दा है वो ये है कि ये सीजीपीएससी आपसे चाहता क्या है, आपसे डिमांड क्या करता है, तो सीजीपीएससी आपसे डिमांड करता है एक पर्सनालिटी। और वो कौन सी पर्सनालिटी? जिसके पास विश्लेषणात्मक क्षमता हो, एनालिटिकल पावर हो। क्योंकि जब हम मुख्य परीक्षा की बात करें, बिना मुख्य परीक्षा दिए इस चरण को पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब मुख्य परीक्षा की बात आती है, तो आप देखोगे पिछले कुछ सालों का पैटर्न ये है कि फलाना के बारे में आपके क्या विचार है ये बताइए, या इस चीज से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा अपने शब्दों में समझाइए। तो आप अपने विचार से और अपने शब्दों से तब समझा या बता पाओगे जब आपके पास स्वयं के अपने कोई विचार हो या स्वयं के अपने कोई शब्द हो। कहने का मतलब समझ रहे हैं? एक फैक्चुअल से भरा हुआ, सारे लोग फैक्ट पढ़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के सारे लोग, आप लोग फैक्ट पढ़ोगे, फैक्ट को याद रखोगे और फैक्ट से भरपूर हो जाओगे। लेकिन केवल इतना ही काम नहीं आएगा, उस फैक्ट को एक दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करना, रिलेट करने के साथ साथ करंट अफेयर से उसको कनेक्ट करना, ये आपकी जो एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। यही वो स्ट्रेटजी है जो आपको बहुत सारी चीजों से बचाएगी। जैसा कि एक बात होता है कि सर वो कंटिन्यूटी कैसे रखे, कंसिस्टेंसी कैसे रखे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको बोर लगने लग जाएगा, आप उस कंटिन्यूटी को बरकरार नहीं रख पाओगे। और उस बोर लगने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप बात करते हो राइटिंग की और आप बात करते हो रीडिंग की। राइट? आप या तो बात करते हो रीडिंग की कि पढ़ना है, या तो आप बात करते हो राइटिंग की कि नोट्स बना करके लिखना है। जो लिखा है उसी को पढ़ना है, जो पढ़ना है उसी को, जो पढ़ा है उसी को लिखना है। इसी पे बात करते हो। कोई बात करता है लर्निंग की? कोई नहीं। कोई बात करता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, और सीखने का मतलब होता है वो गलती दोबारा ना करना। ये जो लंबा समय है जो प्रभाकर सर ने आपको बताया, ऑलमोस्ट 3 साल का समय, 28 महीने का समय आपको लगेगा। ये 28 महीने के समय में आपके साथ बार बार क्या होगा? आप गलती करोगे, फिर सुधारोगे, फिर गलती करोगे, फिर सुधारोगे, लेकिन आप सीखने की कोशिश नहीं करते। और सीखने की कोशिश आप तब होगी आपसे जब आप सेल्फ एनालिसिस करके आप जिस एग्जाम को देना चाहते हैं उसके करंट पैटर्न को जब आप रिलेट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो दौड़ में आप दौड़ रहे हो, उस दौड़ में आप स्टैंड कहां होते हो। सबसे पहले तो आपको लक्ष्य तक जाने के लिए ये पहले तय करना पड़ेगा कि लक्ष्य आपसे कितनी दूर है, या उस लक्ष्य से आप कितनी दूर खड़े हो। तो बात जब हम लर्निंग की करते हैं, तो मैं अक्सर अपनी क्लास में बताता हूं कि ये जो ट्रेडिशनल पैटर्न चला हुआ है पढ़ने लिखने का, इस ट्रेडिशनल पैटर्न को तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। और ये ट्रेडिशनल पैटर्न ही है जो आपको हैवी हैवी बड़े बड़े नोट्स बनाने के लिए बोलता है, जो आपको एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग सोर्स के बुक पढ़ने को बोलता है। यही पैटर्न है और यही पैटर्न आपको फंसाता है।
जब आप दूसरों से सुन करके एक ही सब्जेक्ट के 4-4 बुक खरीदते हो, तो पढ़ तो एक भी नहीं पाते हो, लेकिन चारों बुक को थोड़ा थोड़ा पढ़ने का प्रयास आप जरूर करते हो। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक बुक को 4 बार पढ़ना और 4 बुक को एक बार पढ़ना, कौन सा बेनिफिशियल लगता है आपको? एक बुक को 4 बार पढ़ना। एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके जो नोट्स हैं वो आपके अपने स्वयं के नोट्स होने चाहिए, और वो नोट्स ही आपका ऑथेंटिक सोर्स है जो आपने अपनी क्लास में आपके टीचरों के द्वारा बनवाया गया है। समझ गए बात? तो आपके ये जो सोर्स होने चाहिए पढ़ने के, ये आपके हमेशा लिमिटेड होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, ताकि जब आप तैयारी करो और जब आप प्रीलिम्स क्लियर करो, तो प्रीलिम्स के बाद ये जो मेंस का टाइम ड्यूरेशन रहता है वो बहुत कम रहता है। 2-3 महीने का ही समय रहता है, और इस 2-3 महीने के समय में ही आपको सारी चीजें क्या करनी है? जल्दी जल्दी पढ़नी है, जल्दी जल्दी रिवाइज करनी है। और जब जल्दी जल्दी पढ़ना और रिवाइज करने का टाइम आएगा, तब आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स की जरूरत पड़ेगी। ये मोटे मोटे सजाए बहुत सारे हाइलाइटर से रंगे हुए नोट्स आपके किसी भी काम नहीं आने वाले। समझ गए बात? क्लियर है? तो लर्निंग यही है कि हमको सीखना है। हमको सीखना वर्तमान पैटर्न के हिसाब से है। आने वाले एग्जाम को अगर तैयारी करना चाहते हो, तो आपको ये जानना जरूरी है कि पिछला गया हुआ एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा था, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहली चीज समझ गए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मैं बात करता हूं बिलीफ सिस्टम की। बिलीफ सिस्टम मतलब समझते हो? मान्यता। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस पर बात करूं, तो मैं ये 100% श्योरली बोल सकता हूं कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है, जो भी पीएससी व्यापम की जितनी भी एग्जाम में जो सक्सेस होते हैं, जो पोस्ट पाते हैं, उन सब में एक कॉमन बात ये रहती है कि उन सबको ये पता था कि कभी ना कभी वो पीएससी के किसी पोस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे। उन सब में एक बिलीव सिस्टम काम करता है। उनको इस बात का भरोसा जरूर होता है कि वो जिस क्षेत्र पर जा रहे हैं उस पर वो सफल जरूर होंगे। आज आप लोग में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि करेंगे तो क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो सोचते हो ना? सोचते इसलिए हो क्योंकि पढ़ना अभी चालू नहीं किए हो। जब पढ़ना चालू करोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको ये पढ़ाया जाएगा। जैसे हमारे गीता का संदेश है, जिसको क्या बोलते हैं? गीता किस बात का संदेश देता है? निष्काम फल का, कि केवल कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो बस आपको यही करना है। आपको पहले से डिसाइडिंग नहीं बनना है। आपका बिलीव सिस्टम, मैं क्लास में एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। जंगल का राजा शेर है, सुना आपने ये स्टोरी? जंगल का राजा शेर है, संविधान की कौन सी आर्टिकल में लिखा है? नहीं लिखा है। भारत सरकार ने कब शेर को जंगल का राजा घोषित किया? नहीं, नहीं, सरकार ने भी ऐसा नहीं किया। तो जंगल में कब चुनाव हुआ? वो भी नहीं हुआ। तो जंगल में कब युद्ध हुआ जिससे शेर राजा बना? वो भी नहीं हुआ। तो आप कैसे बोलते हो कि शेर जंगल का राजा है? कैसे बोलते हो? क्योंकि आपने सुना है। राजा बनने की जितनी भी क्वालिटी होनी चाहिए किसी जानवर में, वो एक भी क्वालिटी शेर में नहीं है। ना शेर इस दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, वो तो हाथी है। ना शेर इस दुनिया का सबसे लंबा जानवर है, वो तो जिराफ है। ना शेर इस दुनिया का सबसे चालाक जानवर है, वो तो लोमड़ी है। और ना ही शेर इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो कि चीता है। लेकिन फिर भी शेर जो है वो जंगल का राजा है। और जिनके पास क्वालिटी है, उनमें से एक भी जानवर जंगल का राजा नहीं है। क्यों? कभी सोचा है क्यों? केवल एक वर्ड, और वो है बिलीव सिस्टम। और ये बिलीव सिस्टम क्या होता है? आप जो अपने आप को मानते हो वो आप हो। अभी लिख करके ले लो मेरे से। अगर आप मानते हो कि आप बीएससी के लायक नहीं हो, लाखों की भीड़ में आप क्या करोगे, तो आप वाकई में इसके लायक नहीं हो। और अगर आप अभी बिना तैयारी शुरू किए अगर आप मानते हो कि जितने लोगों का सिलेक्शन होता है सब आपके जैसे ही बैकग्राउंड से, आपके जैसे ही एजुकेशन सिस्टम से, आपके जैसे ही गांवों से निकल करके आए हैं और आज सेलेक्ट हुए हैं, और अगर वो हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो। अगर ये बिलीव सिस्टम आपका काम करता है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल यू ऑल आर द बीए ऑफिसर ऑफ सीजीपीएससी एंड व्यापम। समझ गए बात? पूरी कहानी किसकी है? तो बिलीव सिस्टम की है। आपको अपने अंदर भरोसा रखना पड़ेगा, और अगर आपके अंदर भरोसा है तो ये सफर कभी आपको थकने नहीं देगा। समझ गए बात? और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्ड है जिसको मैं बोलता हूं क्यूरियोसिटी की। जिज्ञासा जानते हो आप? जिज्ञासा जो किसी में नहीं होती।
नहीं होती ना। इस जिज्ञासा का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप, पता नहीं शायद फ्यूचर में पढ़ो, पीएससी में उतना डीप जा करके पढ़ो, पता नहीं, लेकिन जब ये सब धर्मों की बात होती है तो धर्मों की शुरुआत ही जिज्ञासा से मानी जाती है। आपको पढ़ाएंगे कि दुनिया का सृजन कैसे हुआ, तो कुछ मैथोलॉजी बोलती है कि एडम और ईव ने इस दुनिया को बनाया, कुछ मैथोलॉजी बोलती है आदम और अव्वा ने इस दुनिया को बनाया। तो ये जो एडम और ईव की कहानी है वो शुरू किससे होती है, तो क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा से, कि एडम और ईव जो दो शख्स थे जिनको जिज्ञासा हुई कि ये बागे बहिश्त, जिनको हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, वो दूसरी कौम की भाषा में बागे बहिश्त कहलाता है, कि ये चमकता हुआ फल क्या है। तो उस फल को खाने के कारण आदा एडम और ईव को सजा मिली, सजा मिली, वो पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर आए तो इस पृथ्वी का सृजन हुआ, इस पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, ऐसे मैथोलॉजी बताती है। अगर हम अपनी हिंदू मैथोलॉजी की बात करें तो हनुमान जी भगवान कब बने आपको पता है? किसके कारण बने आपको पता है? जिज्ञासा। सिर्फ एक बात की जिज्ञासा कि ये आसमान में चमकता हुआ फल कौन सा है। वो तो आपको पता है ना, उनको उस टाइम नहीं पता था। उनको लगा कि आसमान में चमकता हुआ फल कौन सा है, और वो उस फल को जानने के लिए ही, उस फल को खाने के लिए ही आसमान में गए, और उस प्रयास को सराहना देते हुए सारे भगवानों ने उनको आशीर्वाद दिया, और सारे शक्तियों से संपन्न उनको भगवान का दर्जा दिया गया। ये पढ़ते हैं हम लोग सब। लेकिन कभी इसके कोर में जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि कोर में था क्या। तो कोर में थी जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी कि वो क्या है। तो ये जो आपकी तैयारी है, आपको जो इतने सारे मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, इतने सारे आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, ये सब अगर आपको आसानी से याद हो, आपका इंटरेस्ट बना रहे इस सफर में, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका क्यूरियस होना और आपका जिज्ञासु होना। अगर ये जानने की जिज्ञासा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर ऑफ इंडिया, यही तो बोलते हैं ना, सब में कॉमन वर्ड क्या है? इंडिया। आपको सब में से किसके बारे में जानना है? इंडिया। तो इस भारत देश में पैदा होने के कारण, इस देश के नागरिक होने के कारण, इतना कर्तव्य तो आपका बनता है कि आप अपने देश के बारे में जानो। समझ गए बात? और यही देश के बारे में जानने का जो सफर है, वो अगर वो जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी के साथ होगा तो वो कभी बोझिल नहीं होगा, वो कभी आपको बोर नहीं करेगा, और वो कभी आपको भटकने नहीं देगा। समझ गए बात? तो याद रखना, टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, आपके सबके अंदर एक पॉजिटिव बिलीव सिस्टम होना चाहिए कि आपसे ही होगा, क्योंकि जिनसे होता है वो आपके जैसे ही लोग होते हैं। दूसरा, आपकी पढ़ाई की जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी में आप एक वर्ड को शामिल करेंगे, और वो वर्ड है लर्निंग की। समझ गए बात? और तीसरा, आपके नेचर में जो चीज होना चाहिए वो है क्यूरियोसिटी, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा। बिना बात कर इंटरव्यू क्लियर होगा? आपको एक अच्छा बात करने के लिए प्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन हम लोग जब भी क्लास में देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है कि इतनी एनर्जी से हम पढ़ाते हैं, और जब हमारे ही पढ़ाए हुए चीजों को हम जब पूछते हैं तो वो केवल साइनेस के कारण, डर के कारण, भय के कारण बच्चे बता नहीं पाते हैं। तो ये डर आपका क्लास में ही खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी क्लास में जर्नी में जब आप इतने सारे लोगों के बीच अपनी बात नहीं बोल पा रहे, तो आप इंटरव्यू पैनल के सामने अकेले अपनी बात कैसे रखोगे, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूं कि मेरी क्लास इंटरेक्टिव क्लास होनी चाहिए। इंटरेक्टिव क्लास मतलब मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, आपने नोट कर लिया, आप घर चले गए, बात खत्म, ये नहीं होना चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंटरेक्ट करो, आप बात करो, आप क्रॉस क्वेश्चन करो, आप चीजों को पूछो, आप जानने का प्रयास करो। और इसी जानने के प्रयास को मैंने कहा है जिज्ञासा। तो ये वर्ड याद रहेंगे आपको। चलिए फिर आज के सेशन में मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं।